नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन पे एक नजर डाला अपारताई मुख्य खबरा माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग रा 10वां संस्करण रो करेला उद्घाटन। न्यूजीलैंड रा पीएम क्रिस्टोफर लक्सन समेत 125 देशा प्रतिनिधि लेवेला इनमें भाग। एक देश एक चुनाव माथे गठित संयुक्त संसदीय समिति री आज नई दिल्ली में वेली बैठक में कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञ बिल माथे राखेला आपरी राय। पंजाब रा राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भीलवाड़ा रा शाहपुरा में तुलसी गौशाला रा शिलान्यास समारोह ने कर्या संबोधित। गौशाला वाला संरक्षण और गौ हत्या माथे प्रतिबंध लगावा माथे दियो जोर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अजमेर तारागढ़ दुर्ग में सुरक्षा बढ़ावा दिया निर्देश। प्रशासन पुलिस रा जवान करिया तैनात। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर से कई जिला में तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस आई गिरावट। मौसम विभाग आज राज्य रा कुछ एक इलाका में बिरखा होबारी जताई संभावना। और अबे खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग रा 10वां संस्करण रो उद्घाटन करेला। इन उद्घाटन सत्र में न्यूजीलैंड रा पीएम क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य अतिथि रा रूप में शामिल वेला और कार्यक्रम ने संबोधित भी करेला। 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग 19 मार्च तक चलेलो। इन कार्यक्रम में लगभग 125 देशा रा प्रतिनिधि भाग ले रिया है। आज से भारत का प्रमुख कूटनीतिक सम्मेलन रायसीना डायलॉग दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। इस बार इसका विषय है कालचक्र, लोक, शांति और पृथ्वी। यह सम्मेलन डायलॉग का 10वां संस्करण होने वाला है। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें वैश्विक स्तर पर चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य अतिथि होंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 6 मुख्य विषयों पर विचार मंथन होगा। लगभग 125 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और कम से कम 20 देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। सैन्य कमांडर, उद्यमी, शिक्षाविद, रणनीतिक विशेषज्ञ, थिंक टैंक की मौजूदगी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस डायलॉग में राजनीति की बाधाएं, ग्रीन ट्रायलेमा को हल करना, डिजिटल पृथ्वी, मिलिटेंट मर्केंटिलिज्म, टाइगर की तरह फुर्तीली नई योजना का विकास और शांति, इसके उत्प्रेरक संस्थान और नेतृत्व में निवेश जैसे विषयों पर बातचीत होनी है। एक देश एक चुनाव माथे गठित संयुक्त संसदीय समिति री आज नई दिल्ली में बैठक वेली। बैठक में कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञ इन बिल माथे आपरी राय राखेला। जानमा जोग आ है कि लाडली बैठक में इन मुद्दा माथे जनता री राय ने लेर सहमति बनी ही। जेपीसी विज्ञापना रे जरिए एक QR कोड प्रदान करेली ताकि लोग वेबसाइट माथे इन बारा में आपरी राय दे सके। एक देश एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की, जिसके आज नई दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है। बैठक में कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञ बिल पर अपनी राय रखेंगे। पिछली जेपीसी बैठक में इस मुद्दे पर जनता की राय लेने के लिए सहमति बनी थी। अब जनता की राय और सुझाव हासिल करने के लिए एक अहम कदम यानी कि एक अहम पहल के रूप में जेपीसी ने विभिन्न अखबारों और मीडिया आउटलेट्स के जरिए विज्ञापन देने की योजना बनाई। इन विज्ञापनों के माध्यम से एक QR कोड भी प्रदान किया गया ताकि लोग सीधे वेबसाइट पर जाकर अपने राय या सुझाव जाहिर कर सके। इससे पिछली बैठक के बाद जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा था कि सभी सदस्य राष्ट्रीय हित में कार्य कर रहे हैं और जेपीसी पूरी तरह से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम कर रही है। पीपी चौधरी ने यह भी कहा था कि समिति के सदस्यों की सभी शंकाओं का समाधान किया जा रहा है। पंजाब रा राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया काल भीलवाड़ा रा शाहपुरा में तुलसी गौशाला रा शिलान्यास समारोह ने संबोधित किया। वे गौ संरक्षण और भ्रष्टाचार ने ले कया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार ने खत्म करवारी दिशा में कई कदम उठाया है। वे गौशाला वाला संरक्षण और गौ हत्या माथे प्रतिबंध लगावारी आवश्यकता माथे जोर दियो।
जिसने देश में गो हत्या पर अगर किसी ने कानून बनाकर रोक लगाई, उसका नाम भैरव सिंह शेखावत। उसके बाद कई राज्यों में गो हत्या पर प्रतिबंध लगा। ये जो पहली बार आपने जो शुरू किया ना, जो गाय के गौशालाओं को सहायता देना, ये वसुंधरा जी के टाइम पे शुरू हुआ। हम लोगों ने कहा है आखिर ये गायों को, इन गौशालों को कौन चलाएगा, कितना दानी, कितना पैसा देगा, कैसे चलाएगा इसको? क्या सरकार का कोई तरीका नहीं है? हमने पहली बार रजिस्ट्री के ऊपर सेस लगाया और उस सेस से टैक्स इकट्ठा किया और इकट्ठा करके पहली बार हमने जितनी भी गौशालाएं, छोटे और बड़े पशु, उनको 3 महीने की सहायता दी, केवल 16 रुपये और 32 रुपया। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल कहा कि आपने सगळाने मिळून प्रदेशने विकासनी ओर ध्यान देवणो चाहिए। जनप्रतिनिधियाने सोच समझने शब्दारो प्रयोग करनो चाहिए। पटेल कांग्रेस माथे निशानो साधता थका कहा कि वणारा नेतावारा मन और जुबान में भेद नजर आवे है। कुछ लोगों की आदत है, बैंड बजा देंगे, गमछा हिला देंगे, ईंट से ईंट मिला देंगे। अब उसका परिणाम आपके सामने है। चाहे राजस्थान हो, बाई इलेक्शन में 3 विधानसभाओं में जिनकी बैंड किसकी बनी, गमछा किसका हिला। महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, बैंड किसकी बजी। अभी जब नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव हुए, तब ईंट से ईंट किसने बजाई, ये सब आपके सामने है। हम उनसे यही निवेदन करते हैं कि हम सब प्रेम भाव से मिलकर के अपने देश और प्रदेश के विकास की ओर ध्यान दें, और जब समय आता है चुनाव का, तब अपने ध्येय के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें, लेकिन शब्दावली का प्रयोग करते समय विचार करना चाहिए। 5 साल होटलों में रहने के बावजूद भी, कुर्सी की खींचतान के बावजूद भी अगर वो अपने धरातल को नहीं पहचाने तो ये उनको मुबारक हो। हमारा एक ही ध्येय है, आम जन का विकास, राजस्थान का विकास, समृद्ध और विकसित प्रदेश बने, यही हमारा ध्येय है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानीरा निर्देश ने पछे अजमेर तारागढ़ दुर्ग माथे पुलिस जवान री तैनाती कर दी गई है। 24 घंटा स्थायी रूप से आरएसी री एक चौकी स्थापित करी गई है। विधानसभा अध्यक्ष कहा कि तारागढ़ दुर्ग माथे संदिग्ध लोगारी आवाजाई ने देखता थका वणा ने इनकी शिकायत मिली है। इन माथे पुलिस ने निर्देश दिया गया है। वटे वे कहा कि अजमेर में बांग्लादेशी घुसपैठिया माथे भी अभियान चलार पुलिस कार्रवाई करी है। यहाँ पर हमारे 2 धार्मिक स्थल होने के कारण इसकी सुरक्षा अति आवश्यक है। कुछ केंद्र ऐसे बनते जा रहे थे कि जिसके कारण से अजमेर की सुरक्षा को खतरा लग रहा था, जिसमें मैंने सरकार से आग्रह किया और यहाँ पर बांग्लादेशियों की चर्चा आने लगी, कुछ घटनाएं भी होने लगी, तो मैंने आग्रह किया यहाँ के प्रशासन को। उन्होंने उसके अनुसार एसआईटी बनाई और आज एसआईटी में जो पुलिसकर्मी लगे हैं, मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने अब तक 18 लोगों को तो डिटेन किया है। अभी भी जिस प्रकार का सर्वे करें, मैंने उसमें एक उनको बताया कि इसको पीटी सर्वे करो। अभी तक केवल सर्वे कर रहे हैं, सर्वे में केवल आधार कार्ड देखा जाता है। पीटी सर्वे में सारे डॉक्यूमेंट भी देखे जाते हैं और प्लस उनका मकान कहाँ से आया, कहाँ से रह रहे हैं, सारी डिटेल होती है। तो मैंने पीटी सर्वे का आग्रह किया है। मुझे लगता है बहुत जल्दी पीटी सर्वे शुरू हो जाएगा, क्यों तारागढ़ पहुँच से बहुत ऊंचाई पर है, साधारणतः व्यक्ति जाता नहीं है, क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। और उसको है भी दरगाह थाने का उधर से ऊंचाई से चढ़ करके जब पुलिस को आवश्यकता होती तब आते थे। अब वहाँ पे स्थायी रूप से एक आरएसी की टुकड़ी होने से वहाँ हो रही सारी गतिविधियाँ पे नियंत्रण रहेगा और राष्ट्रीय गतिविधियाँ, असुरक्षित गतिविधियों पे अंकुश लगेगा और इस प्रकार के तत्व जो बाहर से आकर के भी वहाँ प्रयास रहेंगे उसको भी चेक किया जा सकेगा। तो मैं समझता हूँ आरएसी की टुकड़ी एक बहुत बड़ी अजमेर के लिए उपलब्धि रहेगी। और साथ में ये जो एसआईटी गठित है बांग्लादेशियों की हो रही है, अजमेर में पर्टिकुलर नागफनी एरिया के अंदर जो पहाड़ियों पे लोग बसे हैं, यह भी मैंने प्रशासन ने आग्रह किया है। पहाड़ियों पे न तो कोई प्लॉट अलॉट हो सकता है, न कोई विधिवत रह सकता है। तो जब पानी में नहीं रह सकते तो फिर पहाड़ियों पे कैसे रह सकते हैं? तो इसके लिए मैंने प्रशासन को आग्रह किया कि इस पर भी एक कानूनानुसार अपनी नीति तैयार करें।
ઉદયપુરના પૂર્વ राजपरिवार सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ रो काल निधन हुई गयो। वे 81 बरस रहा और लंबे टाइम से अस्वस्थ चाल रहा है। वे सिटी पैलेस रा शंभू निवास पैलेस में अंतिम सांस लेनी। वारी अंतिम यात्रा शंभू निवास सु काढ़ी जा रही है, जो न्यारा न्यारा गेला सो होती हुई महासत्या पुगेली, जटे वणारो अंतिम संस्कार कर्यो जावेलो। इन सु पहली मेवाड़ी पार्थिव देह लोगा खातर सुबह अंतिम दर्शना खातर राखी की ही। इन दौरान पंजाब रा राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया वणा ने पुष्पांजलि अर्पित करी। अरविंद सिंह मेवाड़ा निधन माथे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत कई लोग दुख व्यक्त किया है। जयपुर ग्रामीण खेतर में जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग माथे पड़ासोली पुलिया कने एक बस बेकाबू होर पलट गई। हादसा में बस सवार करीब 2 दर्जन सु बत्ता लोग घायल हुई गया। घायला ने पुलिस ग्रामीणारी मदद से दुदुरा उप जिला अस्पताल में भर्ती करायो। जानकारी रे मुजब पश्चिमी बंगाल री आ बस पुष्कर अजमेर होता थका जयपुर कानी आ रही ही। इन दौरान पड़ासोली पुलिया कने एक कार ने बचावा चक्कर में अनियंत्रित होर आ बस पलट गई। खबर मौसम सु है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर सु लाडला 24 घंटा में कई जिला में तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज करी की है। वटी बीकानेर, भरतपुर, अलवर और दौसा समेत कई इलाका में बूंदाबांदी हुई है। राजधानी जयपुर की बात करा तो राजधानी जयपुर में भी आज सुबह से बादल छायोड़ा है। मौसम विभाग आज राज्य का कुछ एक इलाका में बिरखा होबारी संभावना जताई है। और बुलेटिन रे आखिर में मुख्य खबरा एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग रा 10वां संस्करण रो करेला उद्घाटन। न्यूजीलैंड रा पीएम क्रिस्टोफर लक्सन समेत 125 देशा रा प्रतिनिधि लेवेला इनमें भाग। एक देश एक चुनाव माथे गठित संयुक्त संसदीय समिति री आज नई दिल्ली में वहेली बैठक में कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञ बिल माथे राखेला आखरी राय। पंजाब रा राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भीलवाड़ा रा शाहपुरा में तुलसी गौशाला रा शिलान्यास समारोह ने कर्या संबोधित। गौशाला वाला संरक्षण और गौ हत्या माथे प्रतिबंध लगावा माथे दियो जोर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अजमेर तारागढ़ दुर्ग में सुरक्षा बढ़ावा दिया निर्देश। प्रशासन पुलिस जवान कर्या तैनात। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर से कई जिला में तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की आई गिरावट। मौसम विभाग आज राज्य का कुछ एक इलाका में बिरखा होबारी जताई संभावना। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। आप वठों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरा ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरा रो बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।